हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बायोमास एनर्जी के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और इंडिया में इसका क्या एप्लीकेशंस है। हम लोग बात करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ बायोमास गैसिफिकेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोमास गैसिफिकेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं तो बायोमास गैसिफिकेशन कन्वर्ट्स solid biomass like wood or its waste, agriculture waste into a combustible gas mixture of carbon monoxide and hydrogen, normally called the producer gas, yeah, by partial combustion in absence of sufficient air supply. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। तो a very important advantage of biomass gasification is that it can be employed at both small scale decentralized level as well as large scale centralized level. Further, there are the various areas of application of biomass gasification technology like simultaneous charcoal and power production, irrigation pumping, village electrification, captive power generation, and gratified power from energy plantation on the wastelands. बात करते हैं आगे। तो फॉलोइंग आर द सम टिपिकल इंपॉर्टेंट बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज 3 to 4 kgs of biomass save as a liter of diesel, 65 to 85% replacement of diesel in CI engine, and 5 HP pump set operating of 1000 hours required 4000 tons of biomass. आगे फर्दर बात करते हैं तो बायोमास गैसीफायर कन्वर्ट करता है सॉलिड वुडी बायोमास फील को इनटू अ कंबस्टिबल प्रोड्यूसर गैस में, विच मीन्स कैन बी यूज्ड अ रिप्लेस डीजल इवन अप टू 75% स्टैंडर्ड डीजल इंजन फॉर शॉर्ट shaft power generation comparable to the conventional electricity and subsequently power cost than the diesel based generation. These are the application of biomass gasification, जिसमें कि जो हमें रिमेंबर करना है टाइप्स ऑफ टिपिकल इंपॉर्टेंट बायोमास टेक्नोलॉजी का 3-4 kg ऑफ बायोमास सेव एज अ लीटर ऑफ डीजल एंड 65% to 85% replacement of diesel in combustion engine and 5 HP pumps set operating of 1000 hours requires a 4000 tons of biomass. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि गैसीफायर यूज्ड फॉर अ टी ड्राइंग। तो जब हम इसमें बात करते हैं गैसीफायर यूज एज अ ट्री ड्राइंग के लिए, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला ये है कि गैसीफायर कैन बी यूज्ड फॉर अ टी ड्राइंग। इन दिस टी ड्राइंग प्रोजेक्ट there are various advantages. That is that producer gas is used for generating clean hot air for tea dryer. ध्यान रखिएगा कि जो प्रोड्यूसर गैस है इज़ यूज फॉर जनरेटिंग क्लीन हॉट एयर फॉर टी ड्रायर बाय बर्निंग इन अ बर्नर और मिक्सिंग द क्लीन फ्लू गैस directly with a suitable quantity of cold air, and the product tea was found to have no ill effect rather than tea quality. फिर से समझ लीजिए दोस्तों कि जो गैसीफायर है वो कैन बी यूज फॉर अ टी ड्राइंग, और इन दिस टी ड्राइंग प्रोजेक्ट देयर आर द वेरियस एडवांटेजेस. वाइज द producer gas is used for generating clean hot air for tea dryer by burning in a burner and mixing the clean fuel gas directly into the with suitable quantity of cold air, and this product tea was found to have no ill effect rather than better tea quality. आगे बात करते हैं राइस हस्क गैसिफिकेशन के बारे में. तो राइस हस्क गैसिफिकेशन इज स्टिल अंडर द डेवलपमेंट स्टेज इवन आफ्टर 2 decades research in India. Using 4.5 kg of rice husk, one can save 1 liter of diesel. 250 kilowatt DG set 80% load can save 42 liters of diesel, which means the fuel cost saving rupees 13.25 lakh as of today's price.
नेक्स्ट इज़ द बायो गैस फ्रॉम बायोमास। तो इसकी बात करते हैं। बायो गैस इज़ अ चीप सेकेंडरी रिन्यूएबल गैसेस फ्यूल एनर्जी। ध्यान रखिएगा कि जो बायो गैस है वो बहुत ही चीप सेकेंडरी रिन्यूएबल गैसेस फ्यूल एनर्जी है, जो कि ऑप्टेन होता है फ्रॉम बायोमास से बाय द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ द अर्बन वेस्ट एंड रिफ्यूज, रूरल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, काउ डंग, एनिमल वेस्ट etc। नेक्स्ट बात करते हैं बायोगैस या बायो डिजास्टर्स। तो बात करते हैं जो बायोगैस डिजास्टर्स है आर वाइडली नेम यूज जो करते हैं इंडिया एंड चाइना में। और इन चाइना रिसेंटली देयर आर प्रोग्राम विद 6 million farm households with biogas disasters having an annual production of about 1.7 billion meter cube, corresponding to the roughly 16,500 barrel of petroleum equivalent per day। आगे बात करते हैं। चाइना हैज़ बिल्ड अप ऑल्सो ओवर 650 लार्ज एंड मीडियम साइज यूटिलिटीज़ using organic waste from animal and poultry farms, food factories, and the total capacity of these biogas utilization is 220,000 meter cube, servicing 84,000 households। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है NPBD के। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो दे आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट ऑन बायोगैस डेवलपमेंट। NPBT का मतलब नेशनल प्रोजेक्ट ऑन बायोगैस डेवलपमेंट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री of Agriculture, subsequently transferred to the Department of Non-Conventional Energy Sources of India। These are to provide energy in clean, unpolluted form to make available enriched fertilizer as byproduct for supplementing and optimizing the use of chemical fertilizers to eliminate the smoke-filled cooling environment and to bring about improvement in rural sanitations। Biogas basically is a methane gas produced through the anaerobic digestions of cow dung and other organic waste। Besides methane gas, it contains carbon dioxide, traces of the nitrogen, sulfur and also the मॉइस्चर। नेक्स्ट क्लास में लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट्स के बारे में। टुडे हम लोगों ने आज देखा एप्लीकेशन ऑफ बायोमास गैसिफिकेशन, रिस्क हस्क गैसिफिकेशन, बायोगैस फ्रॉम बायोमास, बायोगैस डिजास्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ NPBD यानी नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ बायोगैस डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।